नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट वर्ल्ड हब के एक और हेल्पफुल वीडियो में। दोस्तों, टीचर डायरेक्टरी अपडेट का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत से लोगों को सही प्रोसेस पता नहीं होता और बीच में गलती हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे कि कैसे लॉगिन करना है, डिटेल वेरीफाई करनी है और फाइनल सबमिट करना है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपका अपडेट अधूरा रह सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आगे भी इसी तरह के काम की वीडियोस आपको यहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ आपको सीनियर सेकेंडरी का जो टीचर डायरेक्टरी है वो अपडेट करके दिखाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि चाहे वो सीनियर सेकेंडरी का हो या एक ही सेकेंडरी का हो, आपको दोनों का प्रोसेस सेम ही है। आप अभी सीनियर सेकेंडरी वाला देखेंगे और एज इट इज़ आप सेकेंडरी वाले में भी अप्लाई करेंगे तो आपका सेम वैसे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास विद्यालय का जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ यूज़र आईडी एंटर करेंगे, देन पासवर्ड, देन यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। किसी किसी का सबसे पहले प्रिंसिपल का डिटेल और स्कूल का डिटेल वेरीफाई करने को आता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर लॉगिन किया है तो आपको उस प्रकार से दिखेगा। आप उसमें आपके प्रिंसिपल का डिटेल, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी विद्यालय की जानकारी है वो फिलअप करके जब प्रोसेस करेंगे, इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आप जो भी है आपका पिछले साल का डिटेल है, जिन शिक्षकों की सूची है आप यहाँ से देख सकते हैं। व्यू टीचर रिकॉर्ड पर जाकर के जब आप यहाँ जाएंगे तो आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं जिनका पिछले साल से एंट्री है, उन शिक्षकों का डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसमें ध्यान रहे कि आप जिस भी शिक्षक का डिटेल क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ नोट वैलिडेट है इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो इनका सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा और इसको आप अपडेट करेंगे तो तुरंत ये अपडेट हो जाएगा। किसी किसी का यहाँ फोटो अपलोड नहीं लेता है और सिग्नेचर अपलोड नहीं लेता है, तो इस सूरत में आपको सबसे पहले उस डिटेल को डिलीट करना है। मेरा चूंकि नहीं ले रहा है इसमें फोटो अपलोड, अगर आपके केस में डायरेक्ट फोटो अपलोड ले रहा है तो दोबारा आपको हर चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका उसी में फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद डायरेक्ट वैलिडेट हो जाएगा। मेरा यहाँ इस केस में नहीं होता, इसलिए हम इसे डिलीट करेंगे और डिलीट के पश्चात फिर जाकर के यहाँ ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस प्रकार से फिर जो एंट्री वाला डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। यहाँ टीचर का नाम इंटर कीजिए, ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल है लेकिन आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। जेंडर जो भी है मेल फीमेल आप उसे सिलेक्ट करिए। देन यहाँ मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। आपका जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग को इस प्रकार से यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आपका इसी प्रकार से डेट ऑफ रिटायरमेंट को भी सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और अगर रिमार्क्स में कुछ आप लिखना चाहें तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन यहाँ आपको बैंक अकाउंट डिटेल को लिखना है, IFSC कोड को मेंशन करेंगे, बैंक का नेम यहाँ से आपको लिखना है और ऑप्शनल में आधार नंबर है, लेकिन हम आपको यही राय देंगे कि आप अपना आधार नंबर भी यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। देन यहाँ आपका जिस भी आप सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट आपकी हुई है, आप उस सब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। देन आपका जो डिजिग्नेशन है, डिजिग्नेशन में आपका प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो भी आप हैं या नियोजित टीचर हैं। ध्यान रहे कि इसमें आपको BPSC या स्कूल टीचर या एक्सक्लूसिव टीचर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन में आपको यहाँ असिस्टेंट टीचर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। देन जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो, और PG1 आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया है वो, और ऑप्शनल अगर PG2 में है तो आप उसे भी यहाँ मेंशन कर देंगे। क्वालिफिकेशन आपका क्या है आप उसे यहाँ मेंशन कर देंगे। देन यहाँ आपका अपना फोटो और यहाँ आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। ध्यान रहे कि फोटो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। आप पहले उसे रिसाइज कर लें, फोटो को 20 से 50 KB के बीच रखें, तब जाकर के आपका फोटो अपलोड होगा। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, तब जाकर के आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। तो चलिए हम सारे डिटेल को फिलअप करके फाइनल सबमिट करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि मैंने अपना फोटो, सिग्नेचर और इसी प्रकार से सारे डिटेल को फिल कर लिया है। अब हम यहाँ सबमिट एंड सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ आपसे पॉपअप में आ रहा है कि फॉर्म में भरे गए सभी जानकारी सही है, अगर सहमति है तो ओके करें, अन्यथा कैंसिल कर पुनः जांच कर लें। तो चूंकि मैंने सारे डिटेल को सही सही फिल कर दिया है, इसलिए हम यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से मेरा जो डिटेल है
वो अब सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। योर डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ अगेन आप व्यू टीचर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो भी नाम है अभी वो रेड जोन में है क्योंकि ये पिछले साल का है और इनको अभी वेरीफाई नहीं किया गया है। आपको उसके सामने नोट वैलिडेट लिखेगा और अभी जो मैंने किया है और ये सारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ वैलिडेट का ऑप्शन आ गया है। अब आपको यहाँ डिलीट या नोट वैलिडेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि ये फाइनली सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपने टीचर डायरेक्टरी की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।